ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय कृष्णाय भूतले भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमते वेदांत भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने स्वामिने नमस्ते नामिने सरस्वते सरस्वती देवे देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय पाश्चात्यदेशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंदा नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसा कि हम लोगों ने कल भगवत गीता के दूसरे श्लोक से लेके सातवें श्लोक तक चर्चा की, उसमें हम लोगों ने देखा दुर्योधन किस तरह साम दाम दंड भेद नीति के द्वारा अपने आचार्य से चर्चा कर रहा है। उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज 8 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। तो विनय प्रभु जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज 8 नंबर श्लोक पढ़िए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च संमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। हाँ, जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, इन श्लोकों को अगर हम इस तरह पढ़े तो और भी अच्छा। और जैसे आज हम जहाँ कंप्लीट करते हैं, उसके आगे के 5-7 श्लोक अगर हम लोग पढ़ के रखेंगे तो बड़ा अच्छा। जैसे इसका अगर हम लोग इस तरह पढ़े, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदतिस्तत एव च। यस प्रभु जी, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस पढ़िए प्रभु जी। भवान आप, भीष्म है भीष्म पितामह है, च भी कर्ण है कर्ण, च और कृप है कृपाचार्य, च तथा समितंजय सदा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्ण विकर्ण, च तथा सोमदत्ती सोमदत्त का पुत्र, तथा भी एव निश्चय ही, च भी मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाह्यों को बाह्यों बाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। हाँ देखिए, इस श्लोक के पहले दुर्योधन ने पांडवों के 17 योद्धाओं के नाम लिए, लेकिन चूंकि वो जब नाम ले रहा था तो उसे लगा कि कहीं मेरे सैनिक भयभीत नहीं हो जाए। तो फिर उसने बात पलट के हमारी सेना मतलब अपनी सेना के वीरों का नाम बताया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, भगवान आप। यही उन्होंने गड़बड़ की, क्योंकि भीष्म पितामह न केवल वयोवृद्ध थे, बल्कि भीष्म पितामह उनके सेनापति भी थे। और आप लोगों को पता होगा कि पहले 10 दिन भीष्म पितामह ही सेनापति रहे, जब तक अर्जुन द्वारा उन्हें धराशायी नहीं कर दिया गया था। और चूंकि उसके बाद उसने कर्ण का नाम लिया, लेकिन
इस कर्ण का नाम बताया गया तो भीष्म पितामह थोड़े नाराज हो गए थे। उन्होंने थोड़े कुछ शब्द कहे थे, उससे कर्ण को दुख हुआ और वो युद्ध भूमि छोड़ के चला जाता है। और वो शिविर में बैठा रहता है कि जब तक भीष्म पितामह रहेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कर्ण युद्ध में शामिल हुआ 11वें दिन। उसके पहले कर्ण युद्ध में नहीं था। और तीसरा यहाँ पर वैसे तो देखिए आप, भीष्म पितामह फिर कर्ण का नाम लिया, जबकि अ, द्रोणाचार्य के बाद नाम आना चाहिए था कृपाचार्य का। और उस क्रम में अलग अलग नाम आना चाहिए। और विकर्ण जो यहाँ नाम लिया गया, ये कोई इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा महारथी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका नाम लिया गया। तो यहाँ ये दो जो नाम लिए गए हैं, कृपाचार्य और विकर्ण, जैसे हम लोग जानते हैं द्रोणाचार्य के बारे में हम लोगों ने अभी तक कई बार चर्चा कर ली। भीष्म पितामह के बारे में भी कल हमने चर्चा की। कर्ण के बारे में भी हम लोग सब जानते हैं कि ये यहाँ तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन का आधा भाई, मतलब ये भी कुंती महारानी के द्वारा सूर्यपुत्र थे ये। लेकिन चूंकि इनका एसोसिएशन संघ, जैसे प्रभुपाद जी हमें बताते, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट और डांस। तो ABCD, तो इसका ए सबसे खराब था, एसोसिएशन, संघ। कर्ण ने सदैव गलत लोगों का किया, इसलिए कर्ण को ये दुर्गति हुई, जबकि ये व्यक्ति कोई बहुत बुरा नहीं था। तो यहां मैं आपको बताना चाह रहा था कृपाचार्य। तो यहाँ कृपाचार्य के बारे में थोड़ा बताऊंगा और विकर्ण के बारे में। बाकी नाम तो हम सब लोगों ने थोड़े थोड़े सुने हुए। तो कृपाचार्य जैसे यहाँ बताया गया है, ये द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि, कृपि के भाई थे, यानी द्रोणाचार्य के साले थे। और ये भी दीर्घायु थे, मतलब इन्हें एक तरह से इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक वो अपनी इच्छा नहीं करेंगे, जैसे भीष्म पितामह को वरदान था, इसी तरह इनको भी वरदान था। तो दुर्योधन क्या सोचता था कि ये चूंकि मरेंगे नहीं इसलिए विजयी होंगे, जबकि इसमें हुआ क्या, ये मरे भी नहीं और विजयी भी नहीं हुए। जैसे हम लोग कल चर्चा किए थे कि पांडवों की तरफ से 7 लोग बचे और कौरवों की तरफ से कितने लोग बचे थे, केवल 2। कौन कौन, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, केवल 2 लोग बचे थे इस पूरे युद्ध में। तो ये कृपाचार्य है। और दूसरा यहाँ एक नाम लिया गया विकर्ण, जो कि दुर्योधन का भाई था, 100 भाइयों में से एक था। जैसे ये युद्ध, जैसे मैंने बताया, ये एक परिवार के लोगों के बीच में युद्ध था। तो इस युद्ध के शुरू होने के पहले युधिष्ठिर महाराज ने एक घोषणा की थी। युधिष्ठिर महाराज ने घोषणा की थी कि कोई भी व्यक्ति जो इस पक्ष में है, युद्ध के पहले अगर उस पक्ष में जाना चाहता है तो हमारी तरफ से वो फ्री है। उसे कहीं कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि भी मैंने कोई गलत चुनाव कर लिया। वैसे ही अगर उस पक्ष में से कोई इधर आना चाहता है तो भी कोई हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। तो ये विकर्ण एक व्यक्ति था जो वहां से निकलना चाहता था। तो ये वो विकर्ण है, इसलिए दुर्योधन ने उसका नाम लिया। फिर दूसरी, जब असत सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था, तो ये विकर्ण ही खड़ा होकर मतलब अपने भाई के विरुद्ध गया था और उनके प्रति मतलब उनको सचेत किया था कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। इसलिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, दुर्योधन बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, क्योंकि उसके मन में था कि बाई चांस अभी भी अगर मैंने इसको सम्मान नहीं दिया। कई बार हम लोग देखते हैं, 1 मिनट प्लीज चालू रखिए, 1 मिनट। क्षमा कीजिए। तो ये दुर्योधन इतना बड़ा पॉलिटिशियन था कि उसे लग रहा था कि अगर इसको अगर हम मैं सम्मान नहीं दूंगा तो हो सकता है अभी भी ये उधर चला जाए। तो ये विकर्ण है। उसके नेक्स्ट श्लोक अभी गिरीश प्रभु ने रेज हैंड किया हो, तो गिरीश प्रभु आप पढ़िए प्लीज। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्वक्तजीविता
नान शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। बहुत अच्छा प्रयास, थैंक यू। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अन्य, अन्य सब, च, भी, बहव, अनेक, शूरा, वीर, मत अर्थ है मेरे लिए, त्यक्त जीविता, जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना, अनेक, शस्त्र, आयुध, प्रहरणा, से युक्त सुसज्जित, सर्वे, सभी, युद्ध विशारदा, युद्ध विद्या में निपुण, ऐसे अनेक, अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य, जहां तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हम्म। देखिए, यहाँ एक तरीके से दुर्योधन पहले ही घोषणा कर रहा है कि जो जो मेरे पक्ष में लोग हैं वो मर जाएंगे, जीवन त्याग दिया जाएगा उनका, क्योंकि वो पहले से कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो जब ये बोला कि जीवन त्याग कर देंगे यानी मेरे लिए मर सकते हैं, तो उनके सैनिकों के मन में कोई तरह का भय नहीं आए। तो साथ ही कहा वो हथियारों से सुसज्जित है, उनके पास भी हथियार है, कोई ऐसे ही नहीं है, और युद्ध विद्या में निपुण है। यहाँ एक नाम आया शल्य। ये शल्य जो है, ये अर्जुन के मामा थे। और जो माद्री है, जो क्या बोलते हैं, पांडु महाराज की दूसरी पत्नी थी, उनके भाई थे। और ये भी युद्ध भूमि में आ, किसकी तरफ से लड़ रहे थे? कौरवों की तरफ से। हम्म। और कौरवों की तरफ से लड़ते हुए जब कर्ण 11वें दिन युद्ध में आया, तो इन्होंने कर्ण का मतलब ये कर्ण के सारथी बने थे। और चूंकि ये कर्ण के सारथी थे, तो ये कर्ण को इतनी गालियां देते थे, इतना उसको अपशब्द कह के नीचा फील करवाते थे, कि जैसे मतलब महाभारत में वर्णन है कि कर्ण को हर समय डिमोरलाइज करते थे। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कोई अगर हमारा साथ वाला या हमारा अपना अगर हमें कुछ भी उल्टा सीधा कहता है तो हमें ज्यादा दुख होता है। तो ये सारथी भी थे और कर्ण को अपशब्द कह कह के उसको नीचा दिखाते रहते थे। यस माता जी, मंजरी माता जी, आप 10 नंबर श्लोक पढ़ सकते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अपर्याप्तम अपरिमेय तत् वा अस्माकं हमारी बलम शक्ति भीष्म भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित, पर्याप्तम सीमित, तू लेकिन, इदम यह सब, एतेषाम पांडवों की बलम शक्ति भीम भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। हम्म। जैसे हम लोगों ने पहले दिन ही चर्चा की थी कि ये श्लोक थोड़ा गलत है। मतलब दुर्योधन ने गलत बोला है, क्योंकि जैसे भीष्म पितामह सेनापति थे कौरवों के, वैसे ही धृष्टद्युम्न सेनापति थे पांडवों के। लेकिन चूंकि दुर्योधन सदैव, मतलब जैसे मैंने उस समय भी बताया था कि दुर्योधन
सपने में भी देखता था कि भीम आके उसे मार रहा है। और वो सदैव भीम से बड़ा ईर्ष्या भी करता था और साथ ही साथ भयभीत भी रहता था। महाभारत में वर्णन है कि वो आ, मतलब भीम का एक उसने स्टेचू बना रखा था, और उस स्टेचू के साथ वो डेली युद्ध करता था। और इसीलिए उसे विश्वास था कि वो कभी भी, मतलब भीम से सदैव वो विजयी रहेगा। अब जैसे ये महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, और खत्म होने के बाद दुर्योधन अकेला बचा है। उस समय भी युधिष्ठिर महाराज एक प्रस्ताव देते हैं। युधिष्ठिर महाराज कितने बड़े धर्मज्ञ थे, कितने बड़े व्यक्ति थे, हम लोग इस कथा से समझ सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन को प्रस्ताव दिया। क्या प्रस्ताव दिया? कि हम पांच हैं, तुम अकेले बचे हो, लेकिन मैं अभी भी तुमको एक प्रस्ताव देता हूं, तुम हम पांचों में से किसी एक को चुन लो, और उससे अगर तुम युद्ध में विजयी होंगे तो हम सब कुछ छोड़कर वापस जंगल चले जाएंगे। तो इस चीज के लिए भगवान कृष्ण उनको डांटते भी है, बोलते हैं आप कुछ भी घोषणा कर देते हो, लेकिन जैसे भगवान कृपा करते हैं। तो उस समय भी दुर्योधन इतना दुर्बुद्धि था कि उसका लाभ नहीं उठाया, क्योंकि दुर्योधन को गदा युद्ध में भीम के अलावा कोई नहीं हरा सकता था। वो इतना बड़ा मतलब गदा योद्धा था, क्योंकि उसके गुरु स्वयं बलराम जी रहे हुए। बलराम जी से भी उसने युद्ध कला में कुछ दाव पेच सीखे थे। लेकिन दुर्योधन इतना डफर था कि फिर भी उसने भीम को ही चुना। क्यों? भयभीत भी था और उसे दृढ़ विश्वास भी था, क्योंकि उसने बरसों तक भीम के स्टेचू के साथ युद्ध किया था, तो उसे लगता था कि मैं भीम को आराम से हरा दूंगा। तो ये दुर्योधन की मूर्खता थी। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी विनय प्रभु जी ने हाथ खड़ा कर रखा है, तो प्रभु जी प्लीज आप आगे वाला श्लोक पढ़ सकते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्म भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु मोर्चों में, च भी, सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, उपस्थित स्थित, भीष्मम भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह की, एवं निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तः आप, सर्वे सबके सब, एव ही निश्चय ही, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तात्पर्य: भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वह इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। देखिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में मतलब
क्लियर बता दिया कि दुर्योधन इतना कूटनीतिक था कि वो एक की प्रशंसा करके उसे तुरंत भय लगने लग जाता था कि कहीं दूसरे को बुरा नहीं लग जाए। तो वो हर समय कवर करने में ही लगा रहता था कि भाई इसके लिए कुछ बोला, चलो इसको संभालो, इसको संभालो। तो इसी तरह से ये तात्पर्य बड़ा सुंदर तरीके से क्लियर है। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया कि दुर्योधन भीम से भयभीत क्यों रहता था। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि भीम की प्रतिज्ञाएं, जो भीम ने अलग अलग तरह की अलग अलग समय पे प्रतिज्ञा, स्पेशली जो असत सभा में जो भीम ने प्रतिज्ञा की थी, एक प्रतिज्ञा ली थी कि 100 के 100 भाइयों को मैं अकेला मारूंगा। तो जो 100 कुरु थे, उन्हें भीम ने ही मारा। और दूसरा दुर्योधन के लिए बोला था कि मैं तुम्हारी जंगा तोड़ूंगा। तो इसलिए उसे हर समय डर लगता रहता था। यस, गिरीश प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट 12 नंबर। तस्य संजन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विन घोचे शंखम दम्मु प्रतापवान। शब्दार्थ अर्थ और तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। तस्य उसका, संजयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरु वृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह पितामह, सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनद गरज कर, उच्चे ऊंचे स्वर से, शंखम शंख, दम्मो बजाया, प्रतापवान बलशाली। जब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह से सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपना हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। भगवान के जो आयुध होते हैं, 4 भगवान के हाथ रहते हैं, उनमें 4 चीजें रहती है। क्या क्या कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी, गिरीश प्रभु जी तो हमारे हर समय एक्सपर्ट है। और कोई जो रेज हैंड कर रखा है इनमें, इसके बारे में कुछ बताना चाहेगा? यस गिरीश प्रभु जी आप बताइए। शंख चक्र गदा पद्म। हाँ, शंख चक्र गदा और पद्म। तो पद्म, भगवान के शंख का क्या नाम है? शंख पांच जन्म। भगवान पांच का यस, जन्य। 5 जन्य, यस। पांच जन्य। शंख पांच का नाम जन्म। 5 जन्य है। 5 जन्म। और चक्र का सुदर्शन। सुदर्शन चक्र। और भगवान के हाथ में एक गदा रहती है, उसका क्या नाम है? कोई बताना चाहेगा? कुमुदनी। हाँ, कुमुद। कुमुदनी। और पद्म का नाम पद्म है, मतलब उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो ये देखिए यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि शंख भगवान का ही प्रतीक है, भगवान का आयुध है। वो शंख बजाकर ये साबित कर रहे हैं कि भैया मैं बजा तो दिया हूं, लेकिन अब तेरी बजने वाली है। तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू हारने वाला है। लेकिन दुर्योधन इतना मूर्ख था कि वो शंख की ध्वनि से ही खुश हो गया कि हाँ। अब आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि जब दूसरी तरफ के शंख बजे और ये सब बजे तो क्या हुआ। ये तो अभी हमारे पास 1 मिनट एक श्लोक और ले सकते हैं। ये VNY मैनेजमेंट, ये प्रभु जी प्लीज आप रेज हैंड, मतलब आप पढ़ सकते हैं। जय श्री कृष्णा गुरु जी। हरे मैं कृष्ण, हरे मैं कृष्ण। बोलता हूँ। यस यस। मेरा नाम विशाल हुरकट है। ओके विशाल जी। अ, अ, तत् संखाद बैर्यश्च पण पणवानक पणवान कगो गोमुखा मुखा सह सेवा सह सेवा अभयम वाम हन्यत्य स शब्द शब्द तुमुल अभवत। मुद्ल अभवत। शब्दार्थ, तत् तत्पश्चात सख शंख च भी पैर्य
बड़े बड़े ढोल नगाड़े चौ तथा पनव आनक ढोल तथा मृदंग मृदंग। गो मुखा शंख सहसा अचानक एवं निश्चय ही अभ्यंत एक साथ बजाए गए। सह वह शब्द संवेद समवेत। स्वर तुमुल कोलाहलपूर्ण अभवत हो गया। अनुवाद। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। हाँ, देखिए अब यहां से भगवत गीता में भगवान की एंट्री होगी 14 नंबर श्लोक से। तो यहां तक कि अगर हम करें तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, उन्होंने पूछा क्या हुआ। संजय जवाब दे रहे हैं कि दुर्योधन अपने गुरु के पास गए, जाते ही सबसे पहले उन्होंने उनको बोला कि आपने बड़ी बेवकूफी की है, आपके ही शिष्य ने ये युद्ध कौशल सजाया है। फिर पांडवों के योद्धाओं के नाम लेते, 17 योद्धाओं के नाम लेते हैं। फिर देखता रहे मेरी सेना वाले कहीं घबरा नहीं जाए, तो अपने भी लोगों का नाम बताता है। फिर बाद में लगता कि रहे उसमें भी बता दिया, तो मतलब यहाँ एक्चुअली अगर हम देखे जाए तो दुर्योधन का भय दिखाया जा रहा है। भय बताया जा रहा है कि दुर्योधन युद्ध के लिए तैयार तो हो गया, और जैसे मैंने पहली या दूसरी क्लास में बताया था, दुर्योधन इस युद्ध में तैयार केवल 2 व्यक्तियों की वजह से हुआ था। उसे जो साहस आया था, किन किन की वजह से? भीष्म भीष्म पितामह पितामह कर्ण। नहीं, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे योद्धा थे कि जिन्हें पांडवों में से कोई व्यक्ति नहीं था। क्योंकि अर्जुन भी अगर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अगर नहीं हारना चाहते थे तो अर्जुन भी उन्हें नहीं हरा सकता था, परास्त नहीं कर सकता था। तो उन्हें विश्वास था, जैसे हम लोग इसी श्लोक के या इसके पिछले श्लोक के तात्पर्य में देखा कि उसे विश्वास था कि जो नाम भूल गया, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उसी तरह उसका साथ देंगे जैसे असत सभा में उन्होंने द्रौपदी को मतलब उनसे पास आके भिक्षा मांगी थी, उनसे सहायता मांगी, फिर भी नहीं की। तो उन्हें लगा कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मेरा साथ देंगे, तो ये एकमात्र युद्ध का कारण था। अब हम नेक्स्ट वीक देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक नहीं, अभी एक क्लास बाकी है ईश्वरी। मैं पता नहीं बुधवार ही याद रहता है मुझे कुछ चीजें यहाँ माइंड में सेट हो जाती है ना, उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो कल वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि भगवान आए हैं, भगवान के रथ का वर्णन है, और भगवान और जो भक्तों के संख है उनके नाम दिए गए हैं, और पूरी चीज बताई गई। तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने जो रीडिंग किया, तो उससे संबंधित कोई इसमें कुछ पूछना चाहे या कुछ ऐड करना चाहे तो करीबन हमारे पास 2 मिनट है। कोई कुछ बोलना चाहे? वेंकटेश प्रभु कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? प्रभु जी, कुरुसेना में कृतवर्मा भी बचे थे, 3 जन जी। बचे थे, 2 नहीं 3 बचे थे। कृतवर्मा बचे थे? ओके, हाँ। मैं इंक्वायरी करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि मुझे उनके बारे में, क्योंकि आप पहले दिन भी कृतवर्मा का नाम लिए थे, मुझे याद है। तो वो मैं यदुवंशी थे ना प्रभु जी, इसके लिए याद रहते। ओके 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 ओके। हाँ, तो हम्म। मैं एक बार आप बता रहे तो 100% आपको ध्यान होगा। मुझे यही ख्याल था कि 2 लोग ही थे। थैंक यू आपके करेक्शन के लिए। हरे कृष्णा। अरे जी। हरे और कृष्णा हरे कृष्णा हाँ हरे जी, हरे कृष्णा। कृष्णा जी, हरे कृष्णा। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है या प्रभु जी, कंप्लीट करें? यस गिरीश प्रभु प्रभु। प्रभु जी ने भगवान के पास धनुष था ना, उसका क्या नाम था? सारंग। सारंग। और बाना, और क्या चीज थी भगवान की ऐसी, जो वो जो उसका क्या नाम था तलवार, वो? तलवार, एक भगवान तलवार, के हाँ। हाथ में तलवार। तलवार, उसका क्या नाम था? उसका चंद्र ऐसा कुछ नाम था प्रभु जी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। चंद्र खड़ग ऐसा कुछ नाम था। एग्जैक्टली अच्छा, मैं आपको देख के बता दूंगा प्रभु जी। ठीक है प्रभु। जी जी, ओके, हरे कृष्णा, ओके, दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। और ये मेरा पहला सेशन है। मतलब मैं विशाल हुरकट हूँ, और राधिका जी मेरी कजिन है। तो उनके मतलब ओके ओके, उनके हरे मम्मी मेरे कृष्णा। बुआ जी लगते हैं। तो मैंने आज ओके। पहली बार ही ज्वाइन करा है मैंने ये सेशन आज। जी और जी, मैं वेरी यहाँ गुड। दुबई में रहता हूँ। ओके और मेरे बच्चे भी क्लास लेते हैं भगवत गीता की ऑनलाइन।
ओके ओके तो ओके। अच्छा लगा मुझे जुड़ के पहली बार, एंड मैं कोशिश करूंगा कि हर बार आपकी क्लास में ज्वाइन कर पाऊँ। जी जी, थैंक यू, बहुत बड़ी कृपा आपकी। थैंक हरे कृष्णा। हरे वांछा कृष्णा, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम जय आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु जय श्री प्रभुपाद की जय। तथैव जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।